हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय करेंगे। हम लोग बहुत ही शानदार क्लास आज देखने वाले हैं। आज के सारे प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो बच्चों क्लास को ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th के आपके पर्यावरण से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। साथ ही भारत का भौतिक स्वरूप भी देखेंगे हम लोग। आज आपका पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और देखिए उत्तर कूट की सहायता से देना है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन है जो सही है। आपको कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ। क्या ये बात सही है। दूसरा, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टकराव के कारण या परिणाम स्वरूप पर्वत का विकास हुआ। अब आपको बताना है, आपका तीसरे में है केवल पहला, चौथे में है केवल दूसरा, पांचवें में है पहला दूसरा और छठे में है कोई नहीं। आपके हिसाब से कौन सा कथन है जो सही है बच्चों। शानदार प्रश्न है और उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं, बिकॉज ये आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका केवल और केवल दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, पहला गलत है। क्योंकि भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर नहीं बल्कि उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ और उत्तर की ओर प्रवाहित होने के बाद यूरेशियन प्लेट से टकराया, जिसकी वजह से आप देखेंगे हिमालय का विकास हुआ था। और दूसरा तो सही है, आप सभी को पता है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के परिणाम स्वरूप ही हिमालय पर्वत का विकास हुआ था। टिथिस सागर के जो मलबा था वो उठ गया था इसके टकराव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह के विभिन्नता के आधार पर भारत को किन किन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जा सकता है। भौतिक लक्षणों के आधार पर, यानी भौतिक लक्षणों के आधार पर आप भारत के जो भूखंड है इसको कितने भागों में बांट सकते हैं। पहला ऑप्शन प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, तीसरा है आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और चौथा है भारतीय द्वीप समूह। आपके सामने है ऑप्शन और आपके सामने कूट भी है। चलिए बच्चों दीजिएगा जवाब आप फटाफट। ए में है आपका पहला दूसरा और चौथा, बी में है दूसरा तीसरा और चौथा, सी में है पहला दूसरा और तीसरा और डी में है उपरोक्त सभी। आप सभी को पता है कि इसमें से कौन सी बातें हैं जो आपकी सही हो जाएंगी। याद रखिएगा, पूछ रहा है कि भूवैज्ञानिक खंडों की विभाजन के आधार पर भौतिक लक्षण बताने हैं। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपका पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा सही नहीं है, क्योंकि जो आपका द्वीप समूह है ये आपके भारत के जो भूखंड है इससे अलग है। तो प्रायद्वीपीय खंड ये है, हिमालय भी है, इसके अलावा जो आपका प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हैं ये भी है और आपका सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी है। लेकिन आपका जो द्वीप समूह है इसके भौतिक जो मतलब विभिन्नता है उसमें से उसका खंड नहीं है बच्चों। याद रखिएगा चौथा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कूट की सहायता से उत्तर देना है। भारत का प्रायद्वीपीय खंड किन शैलों से बना है। किन शैलों से बना है भारत का प्रायद्वीपीय खंड बच्चों। बहुत बार एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं तो ध्यान से उत्तर दीजिएगा। पहला ऑप्शन आप मतलब पहला है ग्रेनाइट, दूसरा है बेसाल्ट, तीसरा है नीस और चौथा है बलुआ पत्थर। अब आपको कोड की सहायता से उत्तर देना है। ए में है पहला दूसरा, बी में है दूसरा तीसरा और चौथा और सी में है पहला और तीसरा और डी में है दूसरा और चौथा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें से कोई आपका ऑप्शन सही है और आपको वो बताना है बच्चों। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। आपका जो सही है वो है आपका पहला और तीसरा, ग्रेनाइट और नीस। जो आपका प्रायद्वीपीय भूखंड है ये बहुत ही प्राचीन ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है और ये कैम्ब्रियन काल का है। याद रखिएगा ये जो कठोर आपका भूखंड है ये कैम्ब्रियन काल का है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रेनाइट और नीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं। कौन से क्षेत्र हैं जो प्रायद्वीपीय खंड का भाग है बच्चों। याद रखिएगा पीसीएस और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आपके सामने ऑप्शन है और कूट भी, इसमें से कौन कौन से क्षेत्र हैं जो आपके प्रायद्वीप का हिस्सा है। पहला है कार्बी एंगलोंग का पठार, दूसरा है अरावली पर्वत श्रृंखला एवं थार का मरुस्थल, तीसरा है मेघालय का पठार, चौथा है छोटा नागपुर का पठार और पांचवा है मिजो श्रेणी। अब बच्चों आप सब लोग कूट की सहायता से उत्तर देंगे। ए में है पहला दूसरा चौथा, बी में है पहला दूसरा तीसरा पांचवा, डी में है पहला दूसरा तीसरा और चौथा और आपका नेक्स्ट है कि उपरोक्त सभी। आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपके हिसाब से सही हो जाएगा। तो याद रखिए बच्चों जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे होना चाहिए था सी आपका यही सही है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। मिजो हिल्स नहीं है इसका भाग।
पहला सही है कि कार्बी एंगलोंग का पठार ये है, और साथ ही आप देखेंगे मेघालय का पठार भी है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, थार की मरुस्थल का इलाका भी है, और आपका छोटा नागपुर का पठार भी है। लेकिन जो मिजो हिल है ये आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, ये आपके प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, इसलिए आपका पांचवा नहीं होगा। याद रखेंगे आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शानदार है बच्चों, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, तो आप सभी को पता होगा कि इसका लेवल कितना अच्छा रहता है। भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है। दूसरा कह रहा है पश्चिम बंगाल में मालदा गैप उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय का कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। तीसरा ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठार कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। आपके सामने है तीन ऑप्शन बच्चों, और आपको कोड की सहायता से उत्तर देना है। ए में है पहला दूसरा, बी में है दूसरा तीसरा, सी में है पहला और तीसरा, और आपका डी में है उपरोक्त सभी। देखिए आपके सामने है ऑप्शन, और आप कोड भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, और आप लोग इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। चलिए बच्चों बताएंगे कौन सा है जो सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में या जो क्षेत्र है इसके बारे में कौन सा कथन है जो सही है? तो याद रखेंगे बच्चों सारी बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी जो बंगाल है और आपका मालदा गैप ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय का कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है, यानी कि जो आपका मालदा गैप है ये आपका अलग कर देता है पश्चिम बंगाल को, और साथ ही मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से। जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है ये यहाँ पे कम ऊंची पहाड़ियाँ हैं और चौड़ी घाटियाँ पाई जाती हैं। याद रखिए बच्चों यहाँ पे ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं उनकी कम ऊंचाई है, यानी कि ज़्यादा ऊंचे नहीं है, लेकिन घाटियाँ यहाँ पे काफ़ी चौड़ी हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है, कौन से गैप से आपका ये दोनों इलाका अलग हो जाता है, पूर्वोत्तर और दक्षिण? तो ये मालदा गैप है बच्चों, याद रखिएगा। तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। दूसरा, हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों की अंतर क्रियाओं से प्रभावित है। आपके सामने है ऑप्शन, ए में है केवल पहला, बी में है केवल दूसरा, सी में है दोनों और डी में है कोई नहीं। बताएंगे बच्चों आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कौन सी बातें हैं जो सही हैं? और आप सभी को पता है कि यहाँ पे लिखी हुई दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण है, दुर्बल है और लचीली है, बिल्कुल सही है। ये नया है और कमज़ोर है और इसमें लचीलापन है, एकदम करेक्ट है। दूसरा भी सही है, हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी बहिर्जनित और आंतरिक बल अंतर्जनित बलों के अंतर्गत प्रभावित है, यानी कि आज भी हिमालय में बहिर्जनित क्रियाएं भी चल रही हैं और अंतर्जनित बल भी काम कर रहा है, इसीलिए अभी भी हिमालय जो है इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। तो दोनों बल सक्रिय हैं, नीचे से उठाने वाला भी और ऊपर से उसको जो है एक तरीके से कि क्षरण करने वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिमालय पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है, इसका प्रमाण है? कौन सी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि हिमालय अभी भी युवा अवस्था में है, यानी कि अभी भी वो यंग है, यानी कि अभी भी उसमें सारी जो गतिविधियां हैं वो जारी हैं, उसका उत्थान अभी भी चल रहा है और उसका पतन भी चल रहा है। तो बताएंगे क्या सही है? पहला है गार्ज, क्या गार्ज से पता चलता है? दूसरा है वी आकार की घाटियाँ, क्या इन घाटियों से पता चलता है? तीसरा है छिप्रिकाएँ, क्या छिप्रिकाओं से पता चलता है? और चौथा है जलप्रपात, क्या जलप्रपात से पता चलता है? आपको बताना है इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि हिमालय युवावस्था में है। ए में है पहला दूसरा, बी में है पहला तीसरा चौथा, और डी में है पहला दूसरा चौथा, और आपका मतलब सी में है पहला दूसरा चौथा और डी में है सभी। देखिए बच्चों आपको मैंने कूट दिखा दिया है और आपको ऑप्शन भी दिखा दिया है, आपको बताना इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि हिमालय अभी भी युवा अवस्था में है। तो याद रखिए बच्चों इसमें आपने जितनी बातें भी पढ़ी हैं ये सारी बताती हैं कि जो भारत आपका हिमालय है ये युवा अवस्था में है, यानी कि गार्ज जो है युवा अवस्था में ही बनते हैं। वी आकार की घाटियाँ भी युवावस्था के पहाड़ों में ही बनती हैं।
छिप्रिकाएँ भी युवावस्था के पहाड़ों में बनती हैं और जलप्रपात भी युवावस्था के पहाड़ियों में ज़्यादा बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, उपरोक्त सभी का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, गलत कथन बताना है, ध्यान दीजिएगा, गलत बताना है। पहला ऑप्शन है हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा में सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। दूसरा कह रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। तीसरा कह रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। अब आपको बताना है बच्चों, शानदार प्रश्न है, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल ये सब कॉमन सेंस का है और एकदम एनसीईआरटी का है, तो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आप समझ सकते हैं। ए में है पहला दूसरा, बी में है दूसरा तीसरा, सी में है पहला तीसरा और डी में है उपरोक्त सभी। आपको बताना है बच्चों, कूट की सहायता से आपके हिसाब से कौन सा है जो गलत है, गलत बताना है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी कभी भी ये चीज़ गलत ना हो कि गलत बताना है या सही बताना है, पहले इसी को ध्यान दें आप लोग। तो गलत बताना है तो याद रखेंगे बच्चों, आपका सी ऑप्शन है पहला तीसरा गलत है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर सतलज नदी से नहीं बल्कि सिंधु नदी से शुरू होता है और ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार फैला हुआ है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच में है, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा सही है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम में ज़्यादा है और पूर्व में कम है। तीसरा गलत है, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला की पश्चिमी भाग की ऊंचाई पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता है। नहीं, पूर्वी भाग में ज़्यादा विविधता है पश्चिमी की अपेक्षा, इसलिए आपका पहला तीसरा गलत हो गया बच्चों, दूसरा सही है। आप लोग क्लास में उपस्थित रहा कीजिए, ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं और बच्चों अपने जान पहचान में क्लास को शेयर भी कर दिया करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमालय की किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? इसमें से हिमालय का कौन सा भाग है जिसको आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय या महान हिमालय, तीसरा है आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय और चौथा है आपका शिवालिक हिमालय, इसको वाह्य हिमालय भी कहते हैं। अब आप सभी को बताना है इसमें से कौन सा हिमालय है जिसको आंतरिक हिमालय कहते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, आपका जो सही है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। इसको बृहद हिमालय भी कहते हैं, इसको महान हिमालय भी कहते हैं, इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं और इसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। चारों नाम याद रखिएगा, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, साथ ही आपका बृहद हिमालय और इसके अलावा हिमाद्री हिमालय, सब इसी का नाम है बच्चों। लघु हिमालय और मध्य हिमालय नाम भी याद रखिएगा, शिवालिक हिमालय और इसी को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सावधानीपूर्वक उत्तर दीजिएगा। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है बच्चों? पहला ऑप्शन है हिमालय पर्वत श्रेणियों में या श्रृंखलाओं में यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। दूसरा कह रहा है महान जो हिमालय है कि इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना है। तीसरा कह रहा है इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ़ की परत पूरी तरह से पिघल जाती है। आपको बताना है महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के बारे में कौन सा कथन है जो सही है। उत्तर कूट की सहायता से देना है बच्चों। तो पहला ऑप्शन है आपका, ए में है पहला दूसरा, बी में है दूसरा तीसरा, सी में है पहला तीसरा और डी में है उपरोक्त सभी। शानदार प्रश्न है और आप सभी को बताना है सत्य कथन कौन सा है। तो याद रखेंगे बच्चों लोग, आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला दूसरा सही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, ये बिल्कुल सही है, सबसे अधिक सतत श्रृंखला है ये। दूसरा भी सही है कि हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये आपका कह रहा है कि जो महान हिमालय है इस श्रृंखला में गर्मियों के समय में जो बर्फ़ है वो कुछ महीने के लिए पिघल जाता है। ये सच नहीं है, क्योंकि यह श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है और यहाँ पे बहुत सारे जो हिमानियाँ हैं वो आपकी बनी रहती हैं और इन्हीं से आपके हिम नदियों का विकास होता है। इसीलिए इसको हिमाद्री हिमालय कहा जाता है, जो कि यहाँ पे हमेशा जो हिम है वो जमा रहता है। इसलिए आपका तीसरा सही नहीं है बच्चों, पहला दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन से शिखर महान हिमालय या ग्रेट हिमालय में स्थित हैं? इसमें से कौन कौन से शिखर हैं आपके जो महान हिमालय या ग्रेट हिमालय में आपके स्थित हैं? आपको उत्तर कूट की सहायता से देना है। महान हिमालय या ग्रेट हिमालय का बताना है कौन सा है जो पर्वत श्रृंखला है। देखिए आपके सामने है ऑप्शन और आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। आपका पहला ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है केटू, तीसरा है धौलागिरी और आपका चौथा है नंदा देवी, पांचवा है आपका नामचा भरवा।
5 ऑप्शन है बच्चों, इसमें से कौन कौन सा है जो आपके ग्रेट हिमालय का है, याद रखिएगा। एवरेस्ट है, केटू है, धौलागिरी है, नंदा देवी है, नामचा बरवा है। ए में है पहला दूसरा तीसरा पांचवा, बी में है पहला दूसरा चौथा पांचवा, सी में है पहला तीसरा चौथा पांचवा और डी में है उपरोक्त सभी। बताएंगे बच्चों, शानदार प्रश्न है और आप सभी को मैंने कूट दिखा दिया है। अब हम लोग ऑप्शन को एक बार और देख लेते हैं और आप लोग उत्तर दे दीजिएगा कूट की सहायता से। तो कूट याद कर लीजिए, ऑप्शन भी आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। एवरेस्ट है, केटू है, धौलागिरी है, नंदा देवी है और नामचा बरवा है। तो याद रखेंगे बच्चों, जो आपका बृहद हिमालय या महान हिमालय है, इसके शिखर में आपका कंचनजंगा शामिल है। कंचनजंगा के अलावा इसमें आपका जो है माउंट एवरेस्ट भी आ जाता है, याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट भी आ जाएगा। साथ ही आपका आ जाएगा केटू नहीं आएगा बच्चों, यही आपको एलिमिनेट करना है, केटू नहीं आएगा। केटू को हटा देंगे तो देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 2 आपका केवल और केवल सी में नहीं है, यानी कि आपका यही सही हो जाएगा बच्चों। केवल और आपका केवल सी ऑप्शन सही है, जिसमें नामचा बरवा, नंदा देवी, नंगा पर्वत ये आपके आ जाते हैं। कंचनजंगा भी आ जाता है, धौलागिरी भी आ जाता है, लेकिन आपका जो आता है वो आपका केटू इसमें शामिल नहीं है बच्चों। केटू जो है ये आपके ट्रांस हिमालय का है, ट्रांस हिमालय का, इसलिए आपका ये सही नहीं है। और आपकी महान हिमालय में बहुत सारी चोटियां हैं, जैसे कंचनजंगा है, जैसे नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, नामचा बरवा है, साथ ही आपका एवरेस्ट भी है, मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है और गुरला मंथाना भी है। तो ये सारे आपके बृहद हिमालय के हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला की है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय की है बच्चों, ध्यान से दीजिएगा उत्तर। पहला ऑप्शन, यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे अधिक असतत है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कटापिटा है। दूसरा कह रहा है इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। तीसरा कह रहा है दून इस पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। आपने ऑप्शंस को देख लिया है बच्चों, अब कूट भी देख लीजिए। ए में है पहला दूसरा, बी में है दूसरा तीसरा, सी में है पहला तीसरा और डी में है सभी। आपको सत्य कथन बताना है और किसके बारे में, मध्य हिमालय के बारे में बताना है बच्चों। याद रखिएगा कि आपके जो मध्य हिमालय है या लघु हिमालय है उसकी विशेषता कौन कौन सी है जो सही है। तो आपका जो सही है वो है आपका पहला और दूसरा। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक और सतत है, यानी कि सबसे ज़्यादा कटापिटा है, ये इसकी विशेषता है बच्चों, याद रखिएगा। दूसरा कह रहा है कि इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न और परिवर्तित शैलों से हुआ है। बहुत ज़्यादा संपीड़न और परिवर्तित शैलों के कारण ही इसका हिमालय का निर्माण हुआ है। दून जो है ये आपके शिवालिक पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, मध्य हिमालय में नहीं पाए जाते हैं। मध्य हिमालय या लघु हिमालय में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि पाए जाते हैं किसमें, शिवालिक हिमालय में पाए जाते हैं, और जिसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो दून इसका हिस्सा नहीं है बच्चों, इसलिए तीसरा गलत हो गया है। बाकी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है? लघु हिमालय को आप सभी को पता है मध्य हिमालय भी कहते हैं और इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला इसमें सम्मिलित है। पहला है धौलाधर, दूसरा है पीर पंजाल, तीसरा है महाभारत और चौथा है जास्कर। ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से, धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत और जास्कर। आपने ऑप्शन को देख लिया है। अब देखिए आपको सहायता लेनी है कूट की। ए में है पहला दूसरा, बी में पहला दूसरा चौथा, आपके बी में है पहला दूसरा और तीसरा, सी में है पहला और दूसरा और डी में उपरोक्त सभी। बताएंगे बच्चों कौन से हैं जो आपके शामिल होते हैं शिवालिक पर्वत श्रृंखला में। कूट और ऑप्शन आपके सामने हैं और उत्तर आपको कूट की सहायता से देनी है बच्चों। तो ध्यान से दीजिएगा उत्तर आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। धौलाधर है, पीर पंजाल है, महाभारत है और जास्कर है। तो आप सभी को पता है कि जो सही है वो कौन सा है। आपका एक चौथा तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि जास्कर जो है ये आपके लघु हिमालय का मतलब जो है इसका हिस्सा नहीं है, शिवालिक हिमालय का नहीं है, इसलिए ये तो नहीं होगा। इसलिए अगर आप इसे काट देते हैं तो आपका कौन सा सही हो सकता है? आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सभी भी नहीं होगा और पहला दूसरा केवल नहीं होगा। आपका पहला दूसरा तीसरा इसमें शामिल हो जाएगा, यानी कि आपका इसमें जो शामिल होने वाला है वो है आपका पीर पंजाल, महाभारत और आपका धौलाधर। ये आपके 3 जो श्रृंखलाएं हैं ये आपके शामिल हो जाएंगे इसमें, तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें जास्कर शामिल नहीं होगा। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। आपको बताना है विश्व का जो प्रसिद्ध कांगड़ा और कुल्लू घाटी है
ये कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका महान हिमालय या आंतरिक हिमालय में, दूसरा है शिवालिक हिमालय में, तीसरा है ट्रांस हिमालय में और चौथा है मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। आपको बताना है बच्चों, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ पाई जाती है। बहुत ही खूबसूरत आपका पर्यटन स्थल है ये। आपको बताना है कहाँ पाया जाता है ये, तो याद रखेंगे मध्य हिमालय या लघु हिमालय में पाया जाता है, जिसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बारे में कौन सा कथन है जो सही है बच्चों? शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बारे में बताना है कौन सा कथन है जो सही है। पहला ऑप्शन है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। दूसरा, यह पर्वत श्रृंखला असंपीड़ित अवसादी शैलों से बनी है। आपने 2 ऑप्शन देख लिए हैं। उत्तर देखिए कोड की सहायता से देना है। ए में है केवल पहला, बी में है केवल दूसरा, सी में है दोनों और डी में है कोई नहीं। आपने कोड देख लिया है और आपने ऑप्शन भी देख लिया है, तो याद रखिए बच्चों क्या सही है, दोनों बातें सही है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को ही शिवालिक हिमालय कहते हैं, इसलिए इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। और यह पर्वत श्रृंखला असंपीड़ित अवसादी शैलों से बना है। जैसे आपने देखा कि ग्रेनाइट से बना है आपका बृहद हिमालय, वैसे आपका बाह्य हिमालय किससे बना है, अवसादी से बना है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? निम्न हिमालय या निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं बच्चों? पहला है करेवा, दूसरा है दून, तीसरा है द्वार और चौथा है द्वाब। शानदार प्रश्न है। आपको बताना है निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसको कहते हैं दून, इसको दून कहते हैं। और इसी घाटी में है देहरादून, कोटली दून, पटली दून, ये सब जो दून है ये सब कहाँ है? ये सब आपके शिवालिक पर्वत के लंबवत घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है बच्चों। शानदार प्रश्न है, कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। क्या पंजाब हिमालय सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच पाया जाता है? क्या कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच पाया जाता है? क्या आपका नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच पाया जाता है? क्या असम हिमालय तीस्ता नदी और सोन नदी के बीच पाया जाता है? तो आपको बताना है कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है। आयोग ने कई बार पूछा है कि पंजाब हिमालय की नदियों के बीच है, कुमायूं हिमालय की नदियों के बीच है, नेपाल हिमालय की नदियों के बीच के इलाके को कहते हैं। असम हिमालय कौन सी नदियों के बीच पाया जाता है? तो आपका चौथा ही सही नहीं है बच्चों, क्योंकि आपका जो असम हिमालय है ये तीस्ता और देहांग नदी के बीच है, तीस्ता और देहांग नदी के बीच है बच्चों, याद रखिएगा। पंजाब हिमालय सतलज और सिंधु के बीच है, कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच है, और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच है। लेकिन असम हिमालय तीस्ता और सोन नदी के बीच नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियाँ कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं बच्चों? पहला ऑप्शन है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर और चौथा है पीर पंजाल। आपके सामने है ऑप्शन और कूट भी है। ए में है पहला, दूसरा, तीसरा, बी में है पहला, तीसरा, चौथा, सी में है पहला, दूसरा और डी में है उपरोक्त सभी। आपके सामने ऑप्शन है और आपके सामने कूट भी। आपको बताना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, आपका जो सही है वो है उपरोक्त सभी, जो कि कश्मीर हिमालय में ही काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल आते हैं। तो उपरोक्त सभी का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। शानदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये सारे कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है बच्चों? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है कहाँ पे? पहला है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में, दूसरा है बृहद हिमालय और जास्कर के बीच में, तीसरा है काराकोरम और जास्कर के बीच में, चौथा है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में। बताएंगे बच्चों कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील कहाँ पे अवस्थित है? शानदार प्रश्न है और आप लोगों को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल पता हो। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच है कश्मीर घाटी, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच है। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है बताना बच्चों। शानदार प्रश्न है, क्या बृहद हिमालय में है जोरजिला दर्रा? क्या पीर पंजाल आपकी श्रेणी में है बनिहाल दर्रा? क्या लद्दाख श्रेणी में है बोमडिला दर्रा? क्या जास्कर श्रेणी में है आपका
फोटुला दर्रा। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है कि कौन सा है जो आपका सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है, क्या बृहद हिमालय में है आपका जोर जिला? क्या पीर पंजाल जो है इसमें है आपका बनिहाल? और क्या आपका फोटुला जो है मतलब लद्दाख जो है ये इसमें है आपका बोमडिला? क्या लद्दाख वाले में है आपका बोमडिला? और आपका जो लास्ट है वो कह रहा है कि क्या जास्कर श्रेणी में है फोटुला? तो याद रखेंगे बच्चों, जो गलत है वो है आपका ऑप्शन नंबर बोमडिला। बोमडिला जो है ये आपके लद्दाख में नहीं है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। बोमडिला लद्दाख में नहीं है, बल्कि लद्दाख श्रेणी में आता है आपका खारदुंगला। खारदुंगला आता है आपके लद्दाख श्रेणी में, इसलिए आपका बोमडिला इसमें नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो गलत है वो है 3, आपका जो है लद्दाख श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड के रूप में जमाव को क्या कहते हैं? शानदार प्रश्न बच्चों, कई बार पूछा गया है, इसलिए आप सभी को ये पता होना चाहिए। कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का जो हिमोड है उसके जमाव को क्या कहते हैं? पहला है द्वाब, दूसरा है धून, तीसरा है करेवा और चौथा है बुग्याल। बताएंगे बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही है। कश्मीर हिमालय में जो करेवा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं हिमनद और चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप हैं और इसे हिमोड कहते हैं। साथ ही इसी में केसर का उत्पादन होता है। आप सभी को पता होगा कश्मीर उत्पादन केसर में होता है, वो कहाँ होता है? इसी करेवा में होता है। कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कश्मीर हिमालय में कुछ झील पाई जाती हैं और इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो आपके सामने है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, क्या डल झील मीठे पानी की झील है? क्या आपका बुलर झील खारे पानी का झील है? क्या आपका पैगोंग झील जो है और ये आपका खारे पानी का झील है? क्या आपका जो है सोमू रिर झील, क्या ये मीठे पानी का झील है? आपको बताना है बच्चों कि कौन सा है जो आपका सही नहीं है। अच्छा, सही नहीं है, चलिए देखते हैं। अच्छा, ऐसे ही बतानी है। यहाँ पे तो आपके 2 ऑप्शन हैं जो कि गलत हैं। चलिए मैं आपको कूट दे देती हूँ। ए में है आपका पहला और दूसरा, बी में है आपका जो है पहला और तीसरा, आपका सी ऑप्शन में है आपका दूसरा और चौथा, और डी में है नन, यानी कि कोई नहीं। चलिए बच्चों, कूट की सहायता से उत्तर देना है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। शानदार प्रश्न है, तो याद रखेंगे जो गलत है वो है आपका बुलर झील खारे पानी का नहीं है, यानी कि ये गलत हो गया। और आपका सोमेरिर जो झील है ये मीठे पानी का नहीं है, यानी कि आपका जो बुलर झील है ये मीठे पानी का है और जो आपका सोमेरिर झील है ये खारे पानी का है। याद रखेंगे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डल झील और बुलर झील मीठे पानी का है और आपका पागोंग झील और समूरिर झील ये दोनों खारे पानी की झीलें हैं। याद रखिएगा, कश्मीर में है लेकिन यहाँ पर खारे पानी की झील भी हैं। तो 2 झील इसमें मीठे पानी की है, 2 आपकी खारे पानी की हैं। निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह क्षेत्र का संबंध कश्मीर हिमालय से है? कौन सी नदियां हैं जिनका अपवाह क्षेत्र कश्मीर हिमालय से है? पहला ऑप्शन है झेलम, दूसरा है चिनाब, तीसरा है रामगंगा और चौथा है सिंधु। 4 ऑप्शन है बच्चों और कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहला है, ए में है पहला दूसरा, बी में है पहला दूसरा तीसरा, सी में है पहला दूसरा चौथा और डी में है उपरोक्त सभी। आप लोगों के सामने कूट भी है और ऑप्शन भी, और आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सी आपकी नदियां हैं जिनका अपवाह क्षेत्र हिमालय के कश्मीर हिमालय में है। कश्मीर हिमालय में बहने वाली नदियों का नाम बताना है बच्चों। शानदार प्रश्न है, आराम से उत्तर दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता होगा रामगंगा यहाँ पे नहीं बहता, कश्मीर हिमालय में रामगंगा नहीं बहता। अगर तीसरा नहीं है तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, सिंधु तो है ही। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। पहला दूसरा तीसरा कश्मीर या जो आपका उत्तर पश्चिम हिमालय है यहाँ से सिंधु और उसकी सहायक नदी झेलम, चेनाब ये सारी बहती हैं। तो ये सभी किस में आ जाएंगी? आपके आ जाएंगी कश्मीर हिमालय में, लेकिन रामगंगा इसमें शामिल नहीं होता।
कश्मीर हिमालय के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर चेनाब नदी के किनारे स्थित है। क्या ये सही है? दूसरा, इस क्षेत्र के उत्तर में अनुदैर्ध्य घाटियाँ पाई जाती हैं। तीसरा, डल झील श्रीनगर में अवस्थित है। और चौथा, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। आपको बताना है बच्चों कौन सा कथन है जो आपका सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। कश्मीर हिमालय के बारे में कौन सा कथन है जो सही है? और जो सही है वो है आपका केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3, डल झील जो है ये श्रीनगर में अवस्थित, मतलब जो डल झील है ये श्रीनगर में अवस्थित है बच्चों। शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा। पहला आपका गलत हो गया, क्योंकि आपका जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, ये झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। आपको देखिए चेनाब नदी के किनारे नहीं है बल्कि झेलम नदी के किनारे है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वर्तमान का जो आपका डल झील है ये झेलम नदी का ही एक हिस्सा है, याद रखिएगा, जो कि श्रीनगर में अवस्थित है आपका डल झील। और ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। तीसरा कह रहा है कि जो प्रदेश के पश्चिमी भाग में जो, मतलब नेक्स्ट आपने अनुदैर्ध्य यानी कि दूसरे ऑप्शन में देखा है, ये कह रहा है प्रदेश के दक्षिण भाग में अनुदैर्ध्य घाटियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, उत्तर कह दिया है, इसलिए गलत हो गया। उत्तर में नहीं पाई जाती हैं बल्कि ये जो अनुदैर्ध्य घाटियाँ पाई जाती हैं ये दक्षिण भाग में पाई जाती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मात्र उत्तर दक्षिण के करने से ही ये गलत हो गया है। तो अनुदैर्ध्य जो घाटियाँ हैं ये दक्षिण में होंगी, उत्तर में नहीं होंगी। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के बारे में कौन सा कथन है जो सही है बच्चों? याद रखिएगा, शानदार प्रश्न है और आपको उत्तर समझदारी से देना है। पहला ऑप्शन कह रहा है हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है। क्या हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के बारे में ये बात सही है? दूसरा कह रहा है यह भारत के दो मुख्य नदी तंत्र सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित होता है। तीसरा कह रहा है इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून है। और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी बातें सही हैं। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के बारे में बात कर रहा है, यानी कि मध्य हिमालय की बात कर रहा है। तो याद रखेंगे बच्चों, मध्य हिमालय के बारे में ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच अवस्थित है। यह भारत के दो मुख्य नदी तंत्र जैसे सिंधु नदी हो गया और गंगा नदी हो गया, इसी के बीच अपवाहित होता है बच्चों, याद रखिएगा। और इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं आपकी जो दून है, जो आपका शिवालिक है, शिवालिक क्षेत्र में ही दून पाई जाती हैं। और आपका ये जो तीसरा ऑप्शन है ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका सभी ऑप्शन सही हो गए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। उपरोक्त सभी बातें सही हैं। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय किस नदी का अपवाह क्षेत्र है? हिमाचल और उत्तराखंड जो हिमालय है ये कौन सी नदी का अपवाह जो है क्षेत्र है, आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन, पहला है रावी, दूसरा है व्यास, तीसरा है झेलम और आपका चौथा है सतलज और पांचवा है यमुना। शानदार प्रश्न है बच्चों, कौन सा नहीं है? तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस का है, आप सभी लोग बता सकते हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड क्षेत्र से कौन सा नदी अपवाहित नहीं होता। तो आपका रावी, व्यास, झेलम, सतलज तो होता है, लेकिन यमुना यहाँ से प्रवाहित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखला बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित हैं? आपको बताना है हिमालय पर्वत की जो 3 श्रृंखलाएं हैं ये आपकी किस क्षेत्र में या किस खंड में अवस्थित हैं। पहला है कश्मीर हिमालय, दूसरा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, तीसरा है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय और चौथा है अरुणाचल हिमालय। आपके सामने है ऑप्शन और आपको बताना है बच्चों हिमालय की मुख्य 3 पर्वत श्रृंखलाएं जैसे बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये हिमालय के किस खंड में है, आपको ये बताना है। कश्मीर हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम, हिमाचल और उत्तराखंड या अरुणाचल। तो एकदम कॉमन सेंस का है, आप सभी को पता है ये कौन सा क्षेत्र हो सकता है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय का ही बात हो रहा है, इसी का हिस्सा है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? आपको बताना है प्रसिद्ध जो फूलों की घाटी है वो कौन सी पर्वत श्रेणी में अवस्थित है बच्चों। पहला है पहला है अरुणाचल, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है कश्मीर हिमालय और उत्तर पश्चिम हिमालय और आपका चौथा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। बताएंगे प्रसिद्ध जो फूलों की घाटी है ये कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? अरुणाचल वाले में है, उत्तराखंड वाले में है, कश्मीर हिमालय में है या दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में है? तो सिंपल सा बच्चों प्रश्न है, आप सभी को पता है फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड में है। तो ये कौन से वाले हिमालय में आएगा? उत्तराखंड वाले हिमालय में आएगा।
हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के बुग्याल शब्द किसको निरूपित करते हैं? आपको बताना है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के बुग्याल शब्द किसको बताते हैं, किसके बारे में बात करते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है गहरी एवं चौड़ी घाटियों को, दूसरा ऑप्शन है ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, तीसरा है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को और चौथा है नदी अपवाह क्षेत्र में स्थित घास के मैदान को। शानदार प्रश्न है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिमालय पर्वत क्षेत्र में जो बुग्याल है ये किसको निरूपित करता है? तो ये निरूपित करता है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को कहा जाता है बुग्याल। खास करके उत्तराखंड और हिमालय में ये घास के मैदान पाए जाते हैं जिसमें पशु चारण का काम किया जाता है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है बच्चों? आपको बताना है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में क्या सही है। पहला, इस क्षेत्र में तेज बहाव वाली तिस्ता नदी बहती है। दूसरा, यह क्षेत्र आर्किड के लिए जाना जाता है। तीसरा, दोनों बातें सही हैं और चौथा कोई भी सही नहीं है। आपको सत्य कथन बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो याद रखिए बच्चों, जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दोनों बातें सही हैं। इस क्षेत्र में तेज बहाव वाली तिस्ता नदी बहती है और ये क्षेत्र आर्किड एक तरह का प्लांट है, बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही है। द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। आपको बताना है जो द्वार स्थलाकृतियाँ हैं कहाँ पाई जाती हैं बच्चों, ये भी आयोग के द्वारा पूछा गया है। शानदार प्रश्न है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है कश्मीर हिमालय, दूसरा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, तीसरा है पश्चिम घाट और चौथा है छोटा नागपुर का पठार। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा बच्चों? आपका जो द्वार है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पाया जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये जो द्वार स्थलाकृतियाँ हैं इनका उपयोग चाय बागान के रूप में किया जाता है। चाय उगाने के लिए काम आते हैं आपके द्वार स्थलाकृतियाँ। याद रखिएगा, द्वार आपके दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पाए जाते हैं जिसमें आपका उगाया जाता है चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानपा, डफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा ये क्या हैं? आपको बताना है ये क्या है, किसकी बातें हो रही हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी चोटियाँ हैं ये। दूसरा, उत्तर पूर्व भारत की जनजातियाँ हैं ये। तीसरा, उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाने वाली विशेष वनस्पतियाँ हैं। चौथा, उत्तर पूर्वी या पूर्वी भारत में नदियों के द्वारा बनाए गए गहरे कार्य हैं। शानदार प्रश्न है, एकदम कॉमन सेंस का है। आप लोगों ने अगर जनजातियों को पढ़ा है तो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। आपके पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में पाए जाते हैं उत्तर पूर्व में जनजातियाँ। उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियाँ हैं ये, जिनका नाम है मोनपा, डफला, अबोर और मिसमी, निसी और नागा। ये सब आपके नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में पाए जाने वाली जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, शानदार है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अरुणाचल हिमालय से संबंधित है? अरुणाचल हिमालय की विशेषता बतानी है बच्चों, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने, अरुणाचल हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ तेज बहती हुई गहरी गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं। दूसरा कह रहा है यहाँ की नदियाँ बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। तीसरा कह रहा है यहाँ का क्षेत्रीय व्यापार द्वारा क्षेत्र से होकर किया जाता है। आपको बताना है कि क्या सभी बातें सही हैं या इसमें से कोई एक सही है। आपको सत्य कथन बताना है और आपके सामने ऑप्शन है और आप बहुत आसानी से बता लेंगे अब कि आपकी सभी बातें सही हैं। अरुणाचल हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ तेज बहती हुई और गहरी गाज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती यानी कि काटी जाती हैं। यहाँ की नदियाँ बहुत तेज जलप्रपात यानी कि बहुत से जलप्रपात बनाती हैं, बहुत से जलप्रपात बनाती हैं क्योंकि ऊंचाई से गिरती हैं, गार्ज बनाती हैं, काटती पीटती रहती हैं। तो सही है। यहाँ की क्षेत्रीय व्यापार द्वारा क्षेत्र से होकर किया जाता है। यहाँ पे होना चाहिए था कि यहाँ का क्षेत्रीय व्यापार द्वार क्षेत्रों से होकर किया जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे द्वारा हो गया है, ये होगा द्वार। यहाँ का क्षेत्रीय व्यापार द्वार क्षेत्र से होकर किया जाता है। तो आपके सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पूर्वी हिमालय पहाड़ी के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पूर्वी हिमालय पहाड़ी के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है बच्चों? पहला ऑप्शन है आपके सामने, कह रहा है हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा पश्चिम से पूर्व है। दूसरा कह रहा है यह पहाड़ी मजबूत बलुआ पत्थर के अवसादी शैलों से बना है। आपको पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों के बारे में बताना है बच्चों। अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा है तो ध्यान से क्लास को देखिएगा, बहुत ही बढ़िया है, सारे पॉइंट गलत बताने हैं। पहली बात तो ये देख लीजिए, ए में है केवल पहला, बी में है केवल दूसरा, सी में है दोनों, डी में है कोई नहीं।
कौन सा गलत है बच्चों? आपको मैंने ऑप्शन दिखा दिया है और आपको मैंने कोट भी दिखा दिया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो आपका सत्य नहीं है। तो जो सही नहीं है बच्चों वो है आपका केवल और केवल ए, यानी कि पहला ऑप्शन है जो कि सत्य नहीं है। पूर्वी हिमालय पर्वत के संबंध में जो सही नहीं है वो है पहला ऑप्शन। कह रहा है हिमालय पर्वत इस भाग में पहाड़ियों की दिशा पश्चिम से पूर्व है। तो आपका जो दूसरा है ये गलत नहीं है, मतलब ये गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है ये पूर्वी भाग में स्थित पहाड़ियों की जो दिशा है वो उत्तर से दक्षिण है, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व नहीं है बल्कि हिमालय इस तरह से उत्तर से दक्षिण हो गया है, तो इसलिए आपका ये गलत हो गया बच्चों। दूसरा सही है, यह पहाड़ियाँ मजबूत बलुआ पत्थर की अवसादी शैलों से बनी हुई हैं। दूसरा याद रखिएगा, सही है, गलत बताना था, तो पहला आपका गलत हो गया है और सत्य है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। आपको इन पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है और देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि उत्तर से दक्षिण बताना है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। पहला ऑप्शन पटकोई ब्रुम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी और मिजो पहाड़ी। तीसरा कह रहा है पटगोई ब्रुम, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी। और आपका चौथा है पटगोई बुम, मिजो पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मणिपुर। और चौथा पटकोई बुम, मणिपुर पहाड़ी, नागा पहाड़ी और मिजो पहाड़ी। कौन सा है बच्चों जो सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि सबसे पहले जो पहाड़ी पड़ेगा वो पड़ेगा आपका पटकोई बुम। उसके बाद आपका पटकोई बुम आप सभी को पता होगा कि ऊपर के क्षेत्र में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के। उसके बाद आपका आएगा नागा पहाड़ियाँ जो कि नागालैंड में पड़ता है। उसके बाद आपकी मणिपुर पहाड़ियाँ आएंगी जो कि मिजोरम के ऊपर है। और सबसे नीचे आपके आएगा मिजो पहाड़ियाँ। तो इसलिए आपका ये क्रम बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। बराक नदी किन राज्य की एक महत्वपूर्ण नदी है? बराक नदी किस राज्य की एक महत्वपूर्ण नदी है बच्चों? पहला ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश और असम, दूसरा है मणिपुर और मिजोरम, तीसरा है सिक्किम और पश्चिम बंगाल, चौथा है असम और नागालैंड। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही हो जाएगा? और ये आप बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। बराक नदी जो है ये महत्वपूर्ण नदी है कहाँ की? ये है आपकी मणिपुर और मिजोरम की। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे बच्चों आज के 36। अच्छा और भी है 37। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलोसिस बेसिन कहा जाता है? उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलोसिस बेसिन कहा जाता है बच्चों? पहला है नागालैंड, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मणिपुर और चौथा है त्रिपुरा। बताएंगे कौन सा है जो मोलोसिस कहा जाता है? और ये भी आपके लिए शानदार प्रश्न है और देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलोसिस बेसिन कहा जाता है? तो याद रखेंगे आपका जो सही है वो है आपका मिज़ोरम। आपका जो सही है वो क्या है? मिज़ोरम, क्योंकि यहाँ के जो चट्टानें हैं वो काफ़ी मुलायम हैं और बहुत असंगठित हैं। मुलायम है और असंगठित हैं, इसीलिए इसको मोलोसिस बेसिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? पहला सिक्किम, क्या ये कंचनजंगा मतलब जो है यहाँ है? क्या उत्तराखंड नंदा देवी से जुड़ा हुआ है? क्या नेपाल जो है ये आपका नेपाल कामेत से जुड़ा है? क्या आपका जम्मू कश्मीर नंगा पर्वत से जुड़ा हुआ है? आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है। कोई एक है जो सही नहीं है। नंदा देवी आपका कहाँ पे है और आपका जो कंचनजंगा है ये कहाँ पे है? साथ ही आपको बताना है मकालू का कहाँ पे स्थिति है और कामेत, अच्छा कामेत दिया है, मकालू नहीं दिया है, कामेत दिया है। तो बताएंगे बच्चों कौन सा है जो स्थित है। और आप सभी को पता होगा कि जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 नेपाल का कामेत। क्योंकि आपका नेपाल जो है ये कामेत यहाँ पे नहीं है बल्कि यहाँ पे मकालू है, इसीलिए यहाँ पे होना चाहिए था मकालू। यहाँ पे मैंने ऑप्शन को हटाया है, यहाँ पे कामेत की जगह मकालू होता तो सही हो जाता। ये तो सभी को पता है, कंचनजंगा सिक्किम में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, कामेत आपके नेपाल में नहीं है बल्कि यहाँ पे होगा आपका मकालू। मकालू होना चाहिए था बच्चों, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही जो है गलत हो गया। हिमालय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? हिमालय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों के बारे में आपको बताना है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है लेप्चा, क्या ये सिक्किम में पाया जाता है? दूसरा है भूटिया, क्या ये झारखंड में पाया जाता है? तीसरा है आपका डफला, क्या ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं? और चौथा है गद्दी, क्या ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं?
तो आपके सामने है 4 ऑप्शन बच्चों। आपको बताना है कि हिमालय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों में कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। शानदार प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला। याद रखेंगे बच्चों, भूटिया आपके झारखंड में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये हिमालय के क्षेत्र में, कुमायूं के क्षेत्र में, आपके तराई क्षेत्र में पाया जाता है। लेप्चा सिक्किम में पाया जाता है। महत्वपूर्ण जनजाति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाफला जनजातियाँ आपकी अरुणाचल प्रदेश की हैं। गद्दी जनजातियाँ हिमाचल प्रदेश की हैं, जो मतलब चारागाहों पर निर्भर होती हैं, पशुचारण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। आपके सामने पहला ऑप्शन, क्या सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, क्या नाथुला दर्रा सिक्किम में है, क्या नीति दर्रा उत्तराखंड में है, क्या लिपुलेख दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। जो सुमेलित नहीं है वही बताना है बच्चों। शानदार प्रश्न है, कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है, तो आप सभी को पता है जो सही नहीं है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपुलेख दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि लिपुलेख दर्रा आपके उत्तराखंड में पाया जाता है, भारत चीन सीमा पर। ये याद रखिएगा, भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड में पाया जाता है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है, और आपका सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। तो ये थे बच्चों आज के शानदार प्रश्न। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही।